नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ यह आदेश चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में दिया है। दरअसल जनाधिकार संघर्ष संगठन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य कई नेताओं के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी। इसी के चलते अब बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश 42वीं ACMM कोर्ट ने जारी किया है। वहीं अब तिलक नगर पुलिस अब निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं आपको बताते चले कि चुनावी बॉन्ड एक प्रकार का मनी इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक वाहक बॉन्ड के रूप में कार्य करता है, जिन्हें भारत में व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है। इसके नाम के अनुरूप ये बॉन्ड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के लिए जारी किए जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया माना जाता है। इस बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बैंक से इसे खरीदने वाले का नाम बॉन्ड पर नहीं होता है। इसे आप ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुमनाम तरीके से अपनी पसंद की पार्टी को फंडिंग कर सकता है। इन बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत भारत में साल 2017 में की गई थी, जिसे जनवरी 2018 में कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को पैसे देने के लिए बॉन्ड जारी करने का अधिकार मिला था। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक से कोई भी 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के बॉन्ड खरीद सकता था। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केवल उन्हीं पार्टियों को फंडिंग की जा सकती थी जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट मिला होता। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताकर रोक लगा दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वोटर्स को यह जानने का हक है कि फंडिंग कहां से आ रही है। फैसला सुनाते हुए सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा था। इसी के चलते यानी कि विपक्ष के आरोपों और दायर याचिका के मद्देनजर ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।